एक दो उच्चाधिकारी हैं जो इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इन लोगों ने उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए एक बहुत बड़ा घोटाला करने की साजिश की। AK शर्मा जी क्या पूरी आंख बंद किए हुए हैं इस पूरे मामले पर? क्या वो चाहते ही हैं क्या निजीकरण हो जाए? ये भी बड़ा चौंकाने वाला सवाल है कि प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री जी हमेशा टन के कहते हैं निजीकरण तो हो जाएगा, लेकिन निजीकरण के अंदर जो घोटाला हो रहा है क्या उनके नॉलेज में है? और सवाल का जवाब आज नहीं देंगे, कल नहीं देंगे, कभी तो देना पड़ेगा ना भाई। बिना जवाब दिए आप निकल जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिजली के निजीकरण का मामला लगातार आप देख रहे तूल पकड़ रहा है और इसी बीच में एक बड़ा घोटाला भी सामने आ जाता है। गवर्नमेंट कहती है कि चंडीगढ़ मॉडल पर प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में भी 2 कंपनियों को जब 5 कंपनी में तब्दील किया जाता और कहा जाता है कि यहाँ पर मिनिमम रिजर्व प्राइस भी घोषित कर दिया जाए तो लगभग 3500 करोड़ रुपए का डिफरेंस आता है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हमारे साथ अवधेश कुमार वर्मा जी हैं, आज नियामक आयोग होकर आए हैं और क्या कुछ आज हुआ उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। और इस जो घोटाले की जो चर्चा पूरे प्रदेश भर में हो रही है और जो निजीकरण का जो मसौदा है जो तूल पकड़ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। अवधेश जी, आज नियामक आयोग गए थे और ये जो 3500 करोड़ के जो घोटाले की बात है ये क्या है? एक तरफ प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही, दूसरी तरफ अब घोटाला सामने आ गया। देखिए, जहाँ तक सवाल है, आपके चैनल ने बहुत सही सवाल उठाया। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब निजीकरण के मसौदे पर काम करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि भाई देख लीजिए कि जो स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन है उसके तहत मसौदा आप तैयार करके आगे बढ़िए और चंडीगढ़ मॉडल आपके सामने देश में है, उसको देखते हुए आप अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इसी बीच पावर कारपोरेशन ने एक मसौदा तैयार किया और उस मसौदे को तैयार करके राज्य सरकार से उसको मुहर लगवा के विद्युत नियामक आयोग के सामने भेजा कि विद्युत नियामक आयोग इस पर सलाह दे दे। विद्युत नियामक आयोग ने जब मसौदा देखा तो विद्युत नियामक आयोग के भी होश उड़ गए कि भाई ये कैसा मसौदा है कि जो इसकी मिनिमम रिजर्व बिड प्राइस होनी चाहिए टेंडर की, उसमें मनमाने तरीके का इन्होंने अपना एक आधार बना लिया। जो 2 बिजली कंपनियां हैं दक्षिणांचल पूर्वांचल, उसमें लगभग 42 जनपद आते हैं, उसको तोड़ के 5 बिजली कंपनियां बनाई गई। 5 बिजली कंपनियों में 8-8 जनपद आएंगे। अब 8 जनपद आएंगे तो उसकी एक मिनिमम रिजर्व बिड प्राइस होगी जो टेंडर के पहले जो कम से कम मिनिमम उससे नीचे बिड ना जाने पाए। तो मिनिमम रिजर्व बिड प्राइस जो इन्होंने निकाला मनमाने तरीके से लगभग 6500 से 6800 करोड़ निकाला। आज की डेट में अगर ये 5 बिजली कंपनियों को देखा जाए लगभग 1300 करोड़ की एक कंपनी की लागत इन्होंने निकाली। जब नियामक आयोग ने सवाल उठाया तो उपभोक्ता परिषद ने तुरंत चौकन्ना हो गया कि भाई ये मामला है क्या। तो चंडीगढ़ मॉडल पे जाके हमने उत्तर प्रदेश की इन दोनों बिजली कंपनियों के मामले पर अध्ययन किया। जब अध्ययन किया तो हमने पाया कि जो 6500 से 6800 करोड़ पावर कैप्शन निकाल के रिजर्व बिड प्राइस लेकर गया, वास्तव में वो 10,000 करोड़ रिजर्व बिड प्राइस होनी चाहिए थी। यानी कि लगभग 6500 और 10,000 में 3500 करोड़ रुपए का घोटाला होने जा रहा था। यानी कि निजी घरानों को लाभ देने की तैयारी की जा रही थी। हमने विद्युत नियामक आयोग में आज पहुंचकर हमने कहा कि भाई ये तो बहुत ही गलत प्रक्रिया है। जबकि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131(2) में अगर ये 131 में गए थे तो सबसे पहले इनको रेवेन्यू पोटेंशियल निकालना चाहिए था। रेवेन्यू पोटेंशियल भी नहीं निकाला, उसका भी उल्लंघन किया। ऊपर से मिनिमम जो रिजर्व बिड प्राइस थी वो गलत तरीके से निकाल लिया। तो इससे सिद्ध होता है कि जो ग्रांट थ्रांटन है, जो नौकरशाह हैं, 1-2 उच्चाधिकारी हैं जो इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन लोगों ने उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए एक बहुत बड़ा घोटाला करने की साजिश की। निश्चित तौर पर अगर उपभोक्ता परिषद सही समय पर इसका उजागर नहीं करता तो शायद आने वाले समय में ये मामला दबा रहता। इसीलिए मैं इस घोटाले के बाद इसमें कहाँ तक लोग फंसेंगे, कहाँ तक लोग बचेंगे, किसने षड्यंत्र किया, क्यों षड्यंत्र किया, किसके दबाव में षड्यंत्र हुआ, इन सब मामलों को लेकर हमने उत्तर प्रदेश सरकार से और नियामक आयोग से भी कहा हमने भाई कि CBI जांच होनी चाहिए। जब तक इस प्रकरण की CBI जांच नहीं होगी ये नहीं पता चल पाएगा कि जो भी ब्यूरोक्रेट है या जो भी टेक्नोक्रेट है या जो कोई फाइनेंस का अफसर है ये किस प्रकार से उद्योगपतियों के साथ साठगांठ करके पूरा ये मसौदा तैयार किया। अच्छा, इसमें ब्यूरोक्रेट्स और कंसल्टेंट का अहम रोल होता है। ये बैठ करके पूरे चर्चा करते हैं, उसके बाद ही ये सब फाइल होता है। इसमें कौन कौन से ऐसा लगता है ब्यूरोक्रेट जो सामने आ सकते हैं, जिनके नाम आ सकते हैं सामने? देखिए, जहाँ तक सवाल है उत्तर प्रदेश में अगर आज की बात करें, पावर कारपोरेशन में निजीकरण का मसौदा तैयार कर रहे हैं उसके मुखिया आशीष गोयल साहब हैं। और अगर उसमें एक डायरेक्टर फाइनेंस जो 3 बार से उसका कार्यकाल लगातार बढ़ रहा है, डायरेक्टर फाइनेंस का कार्यकाल उसका पूरा हो गया,
वो भी उसमें इन्वॉल्व है। ग्रांट थॉर्ंटन नामक कंपनी जिसको अमेरिका रेगुलेटर ने उसके ऊपर पेनाल्टी लगाया $40,000, इसके बाद भी उसको टेंडर दे दिया गया, वो इन्वॉल्व है। और भी कुछ लोग अदृश्य रूप से इसमें इन्वॉल्व होंगे निश्चित तौर पर। और ये भी बड़ा चौंकाने वाला सवाल है कि प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री जी हमेशा तन के कहते हैं निजीकरण तो हो जाएगा, लेकिन निजीकरण के अंदर जो घोटाला हो रहा है क्या उनके नॉलेज में है, और नॉलेज में नहीं है तो फिर उनकी हरी झंडी है कि नहीं है। तो सब मिलाकर पूरा ब्यूरोक्रेट का एक तरह से पूरा इस मसौदे को लेकर ब्यूरोक्रेट हावी है। और एक डायरेक्टर फाइनेंस है जो 3 बार से उसका कार्यकाल बढ़ रहा है, उसको भी पूरे मसौदे की जानकारी है, क्योंकि उसी के साथ मिलकर ग्रांट थॉर्ंटन दिन भर अपना मसौदा तैयार करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब सीबीआई जांच होगी तो बहुत कुछ परत दर परत खुल जाएगी। अच्छा, इसमें एक सवाल और भी है, जनता अभी कमेंट बॉक्स में मैंने देखा जो लिखा जाता है, क्या AK शर्मा जी क्या पूरी आंख बंद किए हुए हैं इस पूरे मामले पर? क्या वो चाहते ही हैं क्या निजीकरण हो जाए? और दूसरी तरफ जो अभी जो घोटाले की बात जो सामने आई है, लगभग 3,500 करोड़ की जो बात आ रही है कि डिफरेंस आ रहा है, क्या ये बैकडोर से क्या प्रॉफिट लेना चाहते थे ये ब्यूरोक्रेट्स उन उद्योगपतियों से? देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब इसकी सीबीआई जांच होगी तो ये होगा कि भाई उनको लाभ देना अगर आप चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर जब कोई किसी को लाभ देता है तो उधर से भी लाभ आता होगा। तो निश्चित तौर पर जब लाभ ट्रांसफर होगा तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं घोटाला होगा, और घोटाला होगा तो इसमें कहीं न कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है माननीय ऊर्जा मंत्री का, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री निजीकरण पर इतने पक्षधर रहते हैं, लेकिन जो ये घोटाले हो रहे हैं, घपले हो रहे हैं, जो गलत प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उस पर भी उनको उतना ही सजगता से, निडरता से अपनी बात रखना चाहिए। उस पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो आपका व्यूअर है, जो भी हमारा उपभोक्ता जो इस आपके चैनल को जब देखता है, तो निश्चित तौर पर उसके दिमाग में बात आती है कि सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारे राजनीतिक लोग जो हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट रहे हों, आज की डेट में अगर राजनीति में आगे ऊर्जा मंत्री हैं, तो वो चुप क्यों हैं, बोल क्यों नहीं रहे? तो सवाल तो उठना लाजमी है, और सवाल का जवाब आज नहीं देंगे, कल नहीं देंगे, कभी तो देना पड़ेगा ना भाई। बिना जवाब दिए आप निकल जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि उपभोक्ता परिषद और उसके साथ में अभियंता दोनों एक साथ हाथ में हाथ मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि ये 2 संगठनें जो बड़ी संगठनें हैं ये साथ में है। इसको लेकर क्या कहेंगे, जनता भी जानना चाहे। लेकिन जहाँ तक सवाल है, मैं बहुत स्पष्ट से बहुत साफ गोई से मैं बात कहना चाहूँगा कि देखिए, जब निजीकरण होगा उसका नुकसान किसको होगा? किसान को होगा, अभियंता को होगा, उपभोक्ता को होगा, गरीब जनता को होगा। तो निश्चित तौर पर हितधारक सभी हैं। तो जब हितधारक का सबका नुकसान होगा तो निश्चित तौर पर ये तीनों जितने भी 4 किसान, नौजवान, आपका अभियंता, उपभोक्ता, ये सब मिल गए। इन्होंने कहा भाई हमको तो उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करना है, जवाब लेना है, नहीं तो फिर 2027 के लिए तैयारी करना है। तो निश्चित तौर पर जब उत्तर प्रदेश सरकार को जनता ने चुनकर यहाँ तक पहुँचाया, और अगर आज उनके हितों में काम नहीं होगा, उनके हितों के विपरीत काम होगा, तो वही जनता एकजुट होकर सवाल करेगी और जवाब भी लेगी, और एकजुटता कर अपने आंदोलन को भी आगे बढ़ाई। तो बहुत साफ गोई से इसीलिए सभी लोग एक मंच पर आए हैं, और सभी लोग ये चाहते हैं कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ आपको बताऊँ, हमारे उपभोक्ताओं का बहुत विवाद रहता है अभियंताओं के साथ। कभी उनको बिजली कनेक्शन लेने में, कहीं बाहर देने में, उसके साथ भ्रष्टाचार होता है, उपभोक्ता को लोग परेशान करते हैं। निश्चित तौर पर वो भी मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे को हम लेकर और अडानी को अपना बिजली विभाग को पूरा निजीकरण दे दें या टाटा को दे दें, ये संभव नहीं है। वो मुद्दा है, उस पर भी बात होनी चाहिए, और हमारे उपभोक्ता का उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारे उपभोक्ता का उत्पीड़न चाहे अभियंता करे, ब्यूरोक्रेट करे, IAS करे, उस पर वही सजा होनी चाहिए जो सख्त से सख्त कानून के तहत मिलनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो बिजली विभाग को, जो सरकारी संपत्ति को औने पौने दाम में बेचने की साजिश की जा रही है, वो हम होने नहीं देंगे। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आपके चैनल ने देखा है, कभी भी चाहे जब यहाँ पे विदेशी कोयले का मामला आया हो, अडानी बहुत फड़फड़ाए, लेकिन उपभोक्ता परिषद के सामने उनकी याचिका, हमारी याचिका के सामने वो सफल नहीं हो पाए। आपने देखा होगा जब अडानी नोएडा और गाजियाबाद को पैरेलल लाइसेंस में लेकर आए, तब भी उपभोक्ता परिषद के सामने वो टिक नहीं पाए। आपने देखा होगा कि जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर 5,000 करोड़ का अडानी L1 आ गए, तब भी हमने विरोध किया, तब भी उनका ऑर्डर कैंसिल हो गया, टिक नहीं पाए। टाटा को मैं आपको बता देना चाहूँ, टाटा बहुत आज की डेट में आगे चल रहे हैं कि मैं तो बिजली निजीकरण के बाद कंपनियों को लेने के लिए तैयार हूँ। आज भी हमको पता है जयप्रकाश का JP का पावर हाउस उन्होंने लिया, मैं आपत्ति करता था। 14 पैसे पर यूनिट प्रदेश की जनता को लाभ मिलना चाहिए था, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। लेकिन टाटा ने 14 पैसा प्रति यूनिट, उपभोक्ता परिषद की जीत हुई थी हेयर कट ऑफ में
प्रदेश की जनता को लाभ नहीं दिया। और टाटा आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम प्रदेश के उपभोक्ताओं को लाभ देंगे, जो 14 पैसे की बेईमानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, लाभ नहीं दिया। आज वो प्रदेश के हमारे 1,71,00,000 जो दोनों कंपनियों हमारे कंज्यूमर, उनको लाभ देने की बात कर रहा है। वो एकदम पूरी तरीके से ये लोग, हमको पता है कि जब यहाँ आएंगे तो लाभ कमाएंगे और प्रदेश की जनता का शोषण करेंगे। एक आखिरी सवाल, 9 जुलाई को एक बड़े आंदोलन की बात एक लंबे समय से चलती चली आ रही और अब पब्लिक डोमेन में भी है कि 9 जुलाई को अब अभियंता के साथ उपभोक्ता, तमाम किसान और मजदूर सब सड़कों पर होंगे। इस बात को लेकर के क्या कोई बीच बचाव का कोई बात सरकार की तरफ से आप लोगों से हुई है? कोई बीच का रास्ता निकल पाया अभी तक? देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैं आपको बता दूं, इतिहास गवाह है, जब उद्योगपतियों की गोद में लोग बैठ जाते हैं तो उनको उद्योगपति ही नजर आता है। वो बीच बचाव का रास्ता ढूंढने के लिए तैयार ही नहीं है, वो निजीकरण का फैसला वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि उनको ये नहीं पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में या देश में उपभोक्ताओं की बात होनी चाहिए, जनता की बात होना चाहिए। हमको किसी ब्यूरोक्रेट ने कहा कि सरकार चाहती है कि निजीकरण हो जाए, हमने कहा उपभोक्ता परिषद चाहता है कि निजीकरण ना हो। उन्होंने हमसे कहा फिर तो सरकार से उपभोक्ता परिषद बड़ी है क्या? हमने कहा उपभोक्ता परिषद सरकार से बड़ी है, क्योंकि उपभोक्ता परिषद पब्लिक वो है, ये पब्लिक से जुड़ा हुआ है। उपभोक्ता परिषद मतलब प्रदेश की जनता, और जो जनता सरकार बनाती है निश्चित तौर पर वो सरकार से बड़ी होती है। वो सरकार बनाती है और सरकार बिगाड़ती भी है। तो आज प्रदेश की जनता ये चाहती है कि वास्तव में निजीकरण का फैसला वापस होना चाहिए। नौजवान चाहता है, नौजवान जो तैयारी कर रहा है जेई की, बीटेक की, बेचारे तैयारी कर करके बिजली क्षेत्र में नौकरी का सपना लेकर बेचारे रो रहे हैं, उनकी वो क्या करेंगे? तो सब मिलाकर किसान क्या करेगा? सब मिलाकर सभी लोग एकजुट हैं, और जो आप कह रहे हैं कि सभी लोग एक सड़क पर उतरेंगे, निश्चित तौर पर संवैधानिक तरीके से हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जो भी जरूरत पड़ेगी उसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अवधेश कुमार वर्मा जी को सुन रहे थे। लगातार बिजली के निजीकरण के मसौदे पर सरकार से आंख मिला करके सवाल कर रहे हैं। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं और लगातार उपभोक्ताओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कहां तक जाती है और आगे आने वाले समय में क्या कुछ रिजल्ट आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक बड़े घोटाले की बात सामने आई जिसको लेकर हम आए हुए थे, उस पर भी हमारी बात हुई। पूरी रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपके कोई सवाल है, सवाल जरूर पूछते रहिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।